बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ऑसिलेशन। नीट के एग्जाम में हर साल ऑसिलेशन से एक या दो क्वेश्चंस होते ही होते हैं, जिसके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक का नाम है स्प्रिंग मास सिस्टम और दूसरे का नाम है सिंपल पेंडुलम। अभी मैं आपको स्प्रिंग मास सिस्टम का एक छोटा सा कंसेप्ट देता हूं, जिससे आपका सवाल जरूर बनेगा। कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट कहता है कि मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा स्प्रिंग है जो एक सपोर्ट से कनेक्टेड है, उसके साथ एक ब्लॉक लगा है जिसका मास कितना है, m है। ओके, यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू k दे रखी है और इसका मास m दे रखा है। स्प्रिंग मास सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है E, इसकी वैल्यू हाफ k a स्क्वायर होती है, जहाँ a क्या है, एम्पलीट्यूड है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर कहता है कि अगर हमारा एनर्जी E है तो वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला जो होता है ओमेगा इक्वल्स टू √k/m होता है। तो यहाँ से यह पता चलता है कि ओमेगा जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m है। हेलो, मैं भास्कर सर तुम्हारा सारथी आज इसी कंसेप्ट पर लेके आया हूँ PYQ सीरीज से नीट 2025 से एक शानदार सा क्वेश्चन जो देखते ही बन जाएगा अगर आपको यह कंसेप्ट क्लियरली पता है। ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि इन एन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम ए स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू ए बॉक्स फिल्ड विथ अ सैंड। एज द बॉक्स ऑसिलेट्स, sand leaks slowly out of the box vertically so that the average frequency omega t and average amplitude at of the system changes with time. Which one of the following option schematically depicts these changes correctly? तो देखो, आपका यह एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक सैंड बॉक्स लगा है जिसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। यहाँ से आपका सैंड जो वह लीक कर रहा है वर्टिकली नीचे की तरफ। तो जैसे जैसे सैंड लीक करेगा तो उसका मास जो है वह क्या होगा, डिक्रीज होगा। मास जो है वह क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अभी आपने जस्ट पढ़ा है क्या कि एनर्जी E जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर होता है। अगर मास की वैल्यू डिक्रीज होगी तो एनर्जी भी डिक्रीज होगा, एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होगा। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का, तो टाइम के साथ ग्राफ का नेचर ऐसा आएगा। वहीं दूसरी तरफ लेते हैं कि ओमेगा जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √m होता है। अब अगर मास की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो वर्सेस टाइम, तो यह वैल्यू आपको कुछ इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। देखा, हो गया ना तुरंत? ओके, इसे कहते हैं नीट का क्वेश्चन और आपको आंसर ये मिलेगा नंबर 2। तो इसलिए डियर डॉक्टर्स, हर सवाल टफ ही नहीं आता, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं जिसको आप सिर्फ देख के टिक लगा सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। ओके, इसीलिए मैं हर सवाल को सॉल्व करने से पहले एक छोटा कंसेप्ट जरूर देता हूं, ताकि अगर आपने गलती से भी वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका एक कंसेप्ट तो जरूर क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको नीट में कम से कम 4 मार्क्स जरूर आएंगे या -5 तो नहीं होगा। जिस तरह से एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट को रिमेंबर करने से, प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जय श्री कृष्ण।